एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है। मिशन कमीशन जी, यस आवाज आ रही है। चलिए, जितने लोग भी देख रहे हैं जरूर है जो शेयर जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे चैनल को, जो भी देख रहे हैं। और हम अभी है जो करंट अफेयर्स की, देखिए 69 में करंट अफेयर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहा है 69 में। और इसी को लेकर 71 में, हाँ शंभू कुमार, हाँ यस सर आवाज आ रही है। तो हम इसीलिए जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, टीआरएम मैंने बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसमें सबका लेवल है जो एक ही रहता है, लेकिन 71 बीपीएससी के लिए स्पेशल इसलिए बनाया गया है कि अभी एग्जाम है जो 71 बीपीएससी का है, तो उसके ध्यान में रखकर इसको पूरा डिजाइन है जो किया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जो भी देख रहे हैं। तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और टीआरई 4 या बिहार दरोगा या 71 बीपीएससी जितने भी हैं उनके लिए ये है जो इंपॉर्टेंट है, और 71 प्रीलिम्स के लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम कुछ दिखा देते हैं, उसके बाद है जो फिर चालू करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा करंट अफेयर्स जो मार्केट में आया है उसका डेली अपडेटेड वर्जन है, लेकिन अगला जो वर्जन आएगा वो नेक्स्ट मंथ आएगा। और आज जो है उसमें भी है जो कुछ हम जोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो एक साथ क्लब करते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगले महीने जो करंट अफेयर्स आएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए बिहार के लिए हम है जो बिहार स्पेशल के लिए 100 क्वेश्चंस जो हम रखने का प्रयास किए हैं बिहार स्पेशल के लिए, देख लीजिए। और ये क्वेश्चंस जरूर लड़ेंगे। बिहार के 42 राज्यपाल कौन है, बिहार के मैंगो मैन अभी चर्चा में क्यों है, राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, राज्य मदरसा आयोग के, ये तीनों आज के पेपर में था, ये तीनों आज के पेपर में है। कल नियुक्तियां हुई थी ये तीनों की, इसलिए है जो इसको ऐड किया। और मुझे लगता है कि क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस है जो आपको यहां से जो देखने के लिए जो जरूर मिलेगा। जॉर्ज ऑरवेल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, मोतिहारी में इनका जन्म हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस है जो बनेंगे बिहार स्पेशल के 100 क्वेश्चंस। और हम पूरा बता रहे हैं कि पूरा करंट अफेयर्स को लड़ाएंगे इस बार, पूरा करंट अफेयर जितना करंट अफेयर जो पूछे जाएंगे सब है जो इस पीडीएफ से रहेंगे। देखिएगा बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी का दर्जा मिला है, कौन सी धारा के अंतर्गत दिया है, मखाना बोर्ड का गठन किस बजट में हुआ है, मखाना को जीआई टैग कब मिला, ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा है जो कहां खोला गया है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विशुनपथ और महाबोधि कॉरिडोर क्या है, स्ट्रीट वेंडर एंड ब्यूरोक्रेट्स किसकी पुस्तक है, लखीसराय संग्रहालय चर्चा में क्यों है, स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है किस जिला से संबंध में है, 38 नेशनल गेम्स में बिहार का स्थान क्या है, पीएम किसान की 19वीं किस्त कहां से जारी हुआ है, जारी गलत लिखा हुआ है, बिहार राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 कहां हुआ, 2023-24 में जीएसडीपी क्या है। तो ये पूरा 100 क्वेश्चंस का लिस्ट है जो बना हुआ है और है जो आपको देखने के लिए है जो मिलेगा। समझ गए? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जरूर है, जो अपने दोस्तों के भी शेयर है जरूर कर देंगे। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चंस जो आपको दिखाई देंगे सब टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे, आपको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया, यह क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी है देख रहे हैं आंसर जरूर दीजिएगा, आंसर है जो जरूर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब वेरी वेरी बहुत जगह से क्लब करके क्वेश्चंस को है जो आपके सामने है जो रखा गया है। तो बताइएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया, ये क्या है। बहुभाषी संचार प्रणाली, युद्ध निगरान प्रणाली है, उन्नत रडार है, अवरोधक उपकरण है। आप है जो इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। हाँ सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है, 1 का भी आ रहा है। जितने भी देख रहे हैं आंसर है जो देते जाए, आंसर है जो देते जाए। जल्दी से आंसर है जो आप लोग देते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं आंसर देते जाइएगा।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। युद्ध क्षेत्र निगरान प्रणाली, ये है जो BSS है। आप है जो देखिए इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ये हम बताए थे, ये बुक जब आपको दिए थे कि ये बुक खरीदिएगा, और इस बुक में है जो इसका आंसर है जो है इस बुक में है जो इसका आंसर है, क्योंकि हम उसी चीज को है जो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट टैली करेगा। वही क्वेश्चंस को आपके सामने है जो हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को इस बुकलेट ये बुकलेट डोज है, इसमें क्रॉनिकल का है, विजन का है, प्रतियोगिता दर्पण के स्पेशल पॉइंट्स को निकालकर है जो इसमें है जो रखा गया है। जब आप ये बुकलेट लीजिएगा तो सब है जो मिलेगा इसमें आपको। चलिए ठीक है, रोबोटिक्स डॉग, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अभी इसलिए चर्चा में है कि डेली देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर है जो प्रश्न चिन्ह है जो लग रहा है। आप देखते होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे, तो आप बताइएगा कि कौन से हैं जो अभी है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है? ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू या उपयुक्त में से कोई नहीं? मिशन कमीशन जी का आंसर आ रहा है ए, सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइएगा आर्टिकल, बता दीजिएगा आर्टिकल, बताइएगा कि चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है? चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है बताइएगा, कौन से भाग में है? दोनों बताइएगा, दोनों है जो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। दोनों है जो बताते चलिएगा कि चुनाव आयोग आर्टिकल क्या है और किस भाग में है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये भी बताइएगा कि इसके नियुक्ति में 3 सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब। हाँ ठीक है, भाग बताइए, इसका भाग बताइए। और है जो इसके नियुक्ति में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? 3 सदस्य शामिल होते हैं, बताइएगा 3 सदस्य शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं? भाग 15, बहुत बढ़िया। आप है जो बताइएगा कि कौन कौन है जो इसके नियुक्ति में है जो शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया सूरज सिंह जी। आप लोग आंसर है जो देते जाइएगा, आंसर है जो जल्दी देते जाइएगा। जितना जल्दी आंसर दीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चंस होगा। नहीं, लोकसभा का चेयरमैन नहीं, लोकसभा का चेयरमैन नहीं होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन होते हैं? एक पीएम होते हैं, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, और तीसरा होता है कोई कैबिनेट मंत्री होता है। कोई कैबिनेट मंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। और यही कैबिनेट मंत्री अभी कुछ दिन पहले है जो देखिएगा एडीआर के द्वारा एक पीआईएल दाखिल किया गया था, उसमें है जो नियुक्ति को लेकर इसमें है जो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद सीजेआई था, पहले कौन था? सीजेआई था। तो अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि सीजेआई को हटाकर उसके जगह पर कैबिनेट मंत्री को है जो इसकी नियुक्ति प्रणाली में है जो रख दिया है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़िए। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में, 1971 में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति में, गोवा में पुर्तगाली सेना पर 1961 में विजय की स्मृति में, और सिक्किम के 1975 के विलय की स्मृति में। किसके स्थिति में है जो दोस्तों पराक्रम दिवस है जो मनाया जाता है, बताइएगा। 3 का ए, बहुत बढ़िया। और देखते हैं क्या आंसर आता है जो जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जितना होगा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइएगा कि पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए सूरज सिंह जी का आंसर है 3 का है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में है जो दोस्तों है जो पराक्रम दिवस है जो मनाया जाता है। चलिए
चलिए चौथा क्वेश्चन आ जाइए, मलेरिया उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। जॉर्जिया को 22 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है। इस घोषणा के साथ जॉर्जिया उन 45 देशों और एक क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। सही कूट के रूप में क्वेश्चंस कूट वाला भी डाले हैं, इसलिए कूट वाला क्वेश्चंस डाले हैं कि बीपीएससी में या टीआरई 4 या दरोगा में आपके अब इस तरह के क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। तो इसलिए कुछ हल्का क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट और कुछ हार्ड, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को है जो सम्मिलित है जो किया गया है। बताइएगा, मलेरिया उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई देश लगातार 3 साल अगर उसके यहाँ कोई ऐसा मरीज मलेरिया का नहीं मिलता या किसी भी चीज का नहीं मिलता है तो WHO दोस्तों उसको प्रमाणित करती है कि वहां इस बीमारी का है जो खात्मा हो गया। 3 साल लगातार, यह है जो कंडीशन है इसका। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बताइएगा कि इसका आंसर है जो क्या, और अभी बताइएगा कि भारत को WHO के द्वारा किस बीमारी के लिए एक प्रमाण पत्र दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है, ये भी क्वेश्चन है। और बताइएगा कि गोनोरिया की दवा है, गोनोरिया की जो वैक्सीन है किस देश ने बनाई है। 3 क्वेश्चन है आपके पास, 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर है जो आप बताइएगा। तीनों का आंसर बताइएगा। यह है जो भारत को अभी WHO को किस बीमारी के लिए है जो प्रमाण पत्र है जो दिया गया है कि वहां है जो खात्मा हो चुका है, और गोनोरिया की वैक्सीन पहली बार किस देश के द्वारा बनाई गई है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से आंसर आना चाहिए। 4 का आंसर क्या आ रहा है भाई? 4 का आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। 4 का आंसर है जो सी होगा। दोनों ऑप्शन है जो दोस्तों है जो क्या है, सही है। देख लीजिएगा जॉर्जिया, यह है जो यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे कि 22 जनवरी 2025 को WHO ने क्या किया है, मलेरिया मुक्त किया है। तो एक क्वेश्चंस यहां से ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चंस यहां से भी बनेंगे जॉर्जिया को, ध्यान रख लीजिएगा। और बताइएगा किस बीमारी के लिए भारत का, जल्दी से बताइए। भाई पढ़ते नहीं हो। ट्रेकोमा के लिए है जो हाल फिलहाल में जो दोस्तों है जो भारत को है जो WHO के द्वारा प्रमाण पत्र है जो मिला है। और गोनोरिया की दवा कहां पर बनी है, यूके में बनी है, ब्रिटेन में। लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस बीपीएससी पूछने जा रहा है, ये क्वेश्चंस बीपीएससी पूछने जा रहा है। आप लिख लीजिए इस क्वेश्चंस को। भारत में डायरिया मुक्त के लिए नहीं, ट्रेकोमा ध्यान रखिए, आंख की बीमारी है ये आंख की बीमारी है, ये आंख की बीमारी है। ट्रेकोमा है जो आंख की बीमारी है, ध्यान रखिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए और उपयुक्त शहर में से कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हो गया है। इंदौर, भोपाल, उदयपुर और हैदराबाद। बताइएगा, कूट में आंसर है, कूट में आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी इस बार पूछेगी। बीपीएससी, दरोगा, टीआरई 4 सब जगह ये क्वेश्चन है जो वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चंस को कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन है जो पूछने जा रहा है। भाई पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बुकलेट लेते, देखिए इस बुकलेट में हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा आपको ध्यान अगर आ रहा होगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये है जो एग्जाम डोज है, एग्जाम डोज है, इसीलिए नाम इसका एग्जाम डोज रखे हैं हम। चलिए तो आंसर आना शुरू हो गया। इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर आ रहा है आंसर। चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। किनका आ रहा है भाई आंसर? सूरज सिंह जी का, अमन सिंह जी का भी आंसर आ रहा है 1 and 3। बहुत बढ़िया, 1 and 3 आंसर आ रहा है, 1 and 3।
आप है जो हमारा बुकलेट जो है आप ले सकते हैं, नंबर उसका है 9673258206। ये बुकलेट लेने के लिए आप इस पे जो कॉल और मैसेज कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9594792049। समझ गए? इस दोनों नंबर पर है जो आप मेरा बुकलेट है जो ले सकते हैं। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 5 नंबर 6 नंबर आ जाइए अब। चलिए 6 नंबर आ जाइए। अभी ये देखिए, खो खो विश्व कप 2025 अभी हुआ है, पहली बार हुआ है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार, खो खो से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2025 के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन है जो दोस्तों है जो सही है। जनवरी 2025 में नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया गया। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराकर खो खो विश्व कप का खिताब जीता। महिला टीम ने नेपाल पर 78-40 से शानदार जीत हासिल की। दूसरा खो खो विश्व कप 2027 में बर्मिंघम आयोजित किया जाएगा। कूट वाला आंसर है। इसमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और कहीं यदि क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आपको इसमें से आंसर है जो आ जाएगा। चलिए आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा 6 नंबर का आंसर है जो क्या होगा। ऊपर दिए गए कथन कितने सही है? केवल 1, केवल 2, 3 और सभी 4। जल्दी से बताइएगा। सिक्स का डी आ रहा है, 6 का डी आ रहा है, 6 का डी आ रहा है। जल्दी से देगा। पहला है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ है और क्वेश्चन है जो देखिए, जब पहली बार होता है ना तो एग्जामिनर के दिमाग में वहां जाता है कि क्वेश्चन है जो वहां से जो पूछे जाएंगे। समझ गए? सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है डी। और देखते हैं और किन्हीं का आंसर आता है कि नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी 4, जिनका सभी 4 है ध्यान रखिएगा। तो पुरुष टीम ने किसको हराया है? नेपाल को, ध्यान रखिएगा। महिला टीम ने नेपाल को, दोनों में नेपाल है, ध्यान रखिएगा। खो खो में अगर आए तो पुरुष और महिला दोनों ने क्या किया है? नेपाल पर है जो जीत दर्ज की है। और अगला जो है 2027 में बर्मिंघम यूके में होगा। 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और पहला जो हुआ है कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है। समझ गए? तोड़ तोड़ के बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे कि आपको याद हो जाए। चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल नहीं लिए हैं। पहला ग्रोवर क्विसलैंड थे जिन्होंने 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक व्हाइट हाउस में 2 कार्यकाल लिए। कौन सा कथन है जो सही है आप बताइएगा। क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। बताइएगा 7 नंबर का आंसर क्या होगा? 7 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। 7 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। सात का सी आ रहा है, 7 का सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, 7 का सी आ रहा है। तीनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ग्रोवर क्विसलैंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे और उसके बाद दूसरे ऐसे बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। कभी कभी कार्यकाल भी इसके बारे में जो पूछ देता है। और किस पार्टी से है? रिपब्लिकन उम्मीदवार है। केमे राष्ट्रपति हैं? 47वें राष्ट्रपति हैं। एकदम एक एक चीज को क्लियर एंड कट एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। और कूट वाला 71 में ये क्वेश्चन कूट के आधार पर ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 71 में क्वेश्चन है जो इसी प्रकार से जो पूछे जाएंगे। चलिए तो हो गया, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर पे आ जाइए। चलिए, निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौर चक्र से सम्मानित किया गया है? चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए, ए बी सी डी। आप बताइएगा कि कौन सा है जो इसमें सही है।
8 नंबर का बताइएगा, किसे जो सौर चक्र से सम्मानित है जो किया जाता है। कभी कभी है जो सौर चक्र के बारे में भी क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो क्वेश्चंस कैसे है बताइएगा, क्वेश्चंस है जो कैसा है बताइएगा आप। जल्दी से बताइएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ 8 का डी आ रहा है, 8 का डी आ रहा है, सही है, 8 का डी आंसर है। 8 जिनका 8 का डी है वो सही है, 8 का डी है, जिनका 8 का डी आ रहा है उनका सही है। ध्यान रखिएगा, नाम है जो जरूर है जो याद रखिएगा भैया। ये क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन है जो कभी कभी है जो क्वेश्चंस है जो इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मुझे लगा तो हम इसको डालने का प्रयास किए हैं। चलिए 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता के संबंध में निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए। 2025 में पद्म विभूषण, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से, तो कौन सा है जो दोस्तों है जो सही जोड़ा है आप है जो बताइएगा। नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा से है, रजनीकांत लाखिया कला से है, फिर है जो ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग से है, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से है। इसके ऑप्शन है जो छूट गए हैं यहां पर। हाँ इसके ऑप्शन है जो छूट गए हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या है कि सुशील कुमार मोदी साहब जो हैं उनको क्या है कि पद्म विभूषण है जो उनको नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर 1 2 3 है जो ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन से जो देना छूट गया था, लेकिन है जो ए ऑप्शन है जो आपका है जो क्या है, ये है जो गलत है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है, ये ऑप्शन है जो छूट गया है, इसीलिए जो हम इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए नहीं नहीं, यहां पर ऑप्शन था, यहां पर है जो ऑप्शन था ध्यान रखिएगा। 1 और 2 3 जो हमने बताया था आपको आंसर कि 1 2 3 है जो सही आंसर है, और चौथा जो क्या था वो गलत था। यहां पर है जो दिया गया था, यहां पर है जो दिया गया था। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं तब हम। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पीआर श्रीजेश हॉकी, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, इन इन बलिप्पल मणि विजयन फुटबॉल और आर आश्विन क्रिकेट।
तो दोस्तों यही बताइएगा कि 2025 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण से है जो सम्मानित है जो किया गया है। 10 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। चलिए बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो पूछने की उम्मीद है। चलिए सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश ये क्या थे ये बताइएगा, ये हॉकी में क्या थे बताइएगा, ये हॉकी में है जो कहां पर इनका स्थान रहता था बताइएगा। चलिए देखते हैं कि आप है जो हॉकी देखते हैं कि नहीं देखते जो, बताइएगा पीआर श्रीजेश कहां पर इनका स्थान है जो दोस्तों है जो खेल के मैदान में रहता था बताइएगा। चलिए बताइएगा ये क्या थे, ये गोलकीपर थे, ध्यान रखिएगा क्या थे, गोलकीपर थे। हाँ बहुत बढ़िया, मिशन का मिशन जी गोलकीपर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और उनके सम्मानित खेल के संदर्भ में निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए। आर आश्विन क्रिकेट, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, मतलब अच्छा ये क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ। इनबल्लिप मणि विजयन आपका फुटबॉल और सत्यपाल सिंह पैरा कोच, उपयुक्त में से कितने युग्म है जो सही सुमेलित है बताइएगा। पद्मश्री है जो दोस्तों है जो किनको मिला है। आपका फुटबॉल और सत्यपाल सिंह पैरा कोच सही सुमेलित बताइएगा। पद्मश्री है जल्दी से बताइएगा। 11, 11 का बताइएगा, 11 का आंसर है जो क्या होगा, 11 का आंसर क्या होगा बताइएगा। ग्यारह का आंसर बताइएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा। किन्हीं का आंसर अभी तक नहीं आया है, 11 का सी आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं क्या आता है आंसर जो। चलिए 11 में है जो दोस्तों क्या है, सभी चारों इसके है जो सही आंसर है, सभी चारों है जो दोस्तों है जो इसके सही आंसर है। देखिएगा एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तीनों जो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो ध्यान रखिएगा ये तीनों क्वेश्चंस है जो, और बिहार से इसमें ध्यान रखिएगा, अगर बिहार अगर दे रहे हैं तो बिहार से कितने व्यक्ति को मिला है, ये तीनों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कितने व्यक्ति को मिला है। अगर आप कहिएगा तो हम इसका जो नोट्स भी है जो डाल देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, छांटा हुआ है, आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा बिहार से है जो पद्मश्री है जो किनको मिला है, ये अलग करके है जो ये सब बना दिया गया है, आप है जो इसको है जो देख सकते हैं। देखिए ये है जो बिहार से पद्मश्री है जो किनको मिला है, ये 4-5 जो व्यक्ति हैं, यह जो ध्यान रखिएगा, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, श्रीमती निर्मल देवी, विजय नित्यानंद सूरीवंश जी महाराज। और किस किस क्षेत्र में मिला है आपको है जो सब एक जगह है जो मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 11 हो गया, 12 पर आ जाइए।
चलिए ये बताइए कि फिल्म उद्योग से संबंधित निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। अनंत नाग, नंदामुरी बालकृष्णन, अजीत कुमार और सोमनाथ चंद्र कुमार। ये है जो दोस्तों पंकज उदास, शेखर कपूर। उपयुक्त में से कितने को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? 12 नंबर। कभी कभी है जो क्षेत्र में अलग अलग व्यापार, खेल, इस सब क्षेत्र से जो पूछ सकता है, इसलिए जो हम पूरा अलग करने का है जो इसमें जो प्रयास किए हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते थे बनाने का है जो प्रयास है जो किए हैं। फिल्म क्षेत्र से बताइएगा। बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 12 का आंसर क्या है? फिल्म उद्योग से जो दोस्तों जो किन हस्तियों को है जो क्या मिला है? पद्म श्री है जो मिला है, पद्म भूषण से मिला है। किनको मिला है आप बताइएगा? नंबर देके, जो भी देख रहे हैं नंबर देके बताइएगा कि इनका आंसर है जो क्या होगा। चलिए आंसर है जो किन्हीं का अभी तक नहीं आया है। 12 का आंसर है जो अभी तक किन्हीं का नहीं आया है। चलिए 12 का आंसर बताइएगा। 12 का आंसर अभी तक नहीं आ रहा। चलिए तो 12 का है जो सभी 6 जितने भी हैं, सभी 6 जितने भी व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी को ये है जो दोस्तों अनंतनाग, बालकृष्णन, अजीत कुमार, सोमनाथ चंद्र कुमार, पंकज उदास, शेखर कपूर, ये को है जो दोस्तों है जो क्या मिला है? पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। यह जो ध्यान रखिएगा, कभी फिल्म के बारे में पूछ देता है, कभी खेल के बारे में, कभी व्यापार के बारे में। क्वेश्चंस है जो अब इसी तरह से है जो बनेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन सिंपल नहीं बनेगा। समझिए, बिहार से अगर क्वेश्चंस बनाना है तो आपको बता देगा कि बिहार में किस क्षेत्र से दिया गया है। अगर जो 4-5 जितने भी पद्मश्री मिले हैं तो खाली बता देगा कि किस क्षेत्र से मिला है। अगर बिहार स्पेशल क्वेश्चंस पूछना रहे तो वहां से, अगर मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन अगर ब्रॉड पूछना रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चंस है जो आप बनाएंगे। ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय फिल्म उद्योग की निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। अरिजीत सिंह जो संगीतकार है, रिकी केज, जसविंदर नरूला, बेरी गढ़वे जॉन। उपयुक्त में से कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित है जो किया गया है बताइएगा। अब ये देखते फिल्म उद्योग से रिलेटेड वो पद्म भूषण था, अब पद्मश्री के बारे में जो पूछ दिया है तो आप बताइएगा कि पद्मश्री है जो कितने लोगों को है जो मिला है। क्वेश्चन ऑफ डेप्थ पूछेगा, क्वेश्चन ऑफ डेप्थ पूछेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑफ डेप्थ पूछेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पीडीएफ लेने के लिए जो हम बताया है उस नंबर पर 9673258206 इस पे जो पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा, आप मैसेज कॉल कर दीजिएगा। चलिए बताइए 13 का बताइएगा। 13 का आंसर फिल्म उद्योग से रिलेटेड है। 13 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। चलिए तो यह याद रख लीजिएगा, जितने भी व्यक्ति हैं सभी चारों व्यक्ति को क्या मिला है? आपको पद्मश्री से जो सम्मानित है जो किया गया है। यह जो ध्यान रखिएगा, फिल्म उद्योग से रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चंस आपको एक न एक क्वेश्चंस है जो आपको कहीं ना कहीं है जो जरूर दिखाई देगा। तो पूरी तरीका से ये क्वेश्चंस को है जो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पीएम यशस्वी योजना एकदम है जो कंठस्थ याद कर लीजिए। पीएम यशस्वी योजना के बारे में ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, क्वेश्चंस पूछेंगे इस बार। पीएम यशस्वी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम यशस्वी प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड
स्कीम फॉर ब्राइवेंट इंडिया का संक्षिप्त नाम है। पीएम यशस्वी 2021-22 में शुरू की गई थी। पीएम यशस्वी योजना को प्राथमिक लक्ष्य ओबीसी, ईबीसी और है जो दोस्तों डीएनटी समुदायों को, छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौन से कितने कथन है जो इसमें सही है बताइएगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा 14 का क्या आंसर होगा? जो पीएम यशस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए 14 का आंसर क्या होगा? जो कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कल सही कर लिया जाएगा। जल्दी से बताइएगा 14 नंबर का कमेंट है जो बार बार दिख नहीं रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। चौदह का सी आ रहा है आंसर, 14 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया सूरज जी, 14 का सी है। सभी तीनों ऑप्शन है जो इसके है जो सही है। ये ध्यान रखिएगा कि एसएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री यज्ञ अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर ब्राइवेंट इंडिया। ये है जो इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। 21-22 में चालू किया गया था और ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदाय के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, क्वेश्चन एकदम है जो वीवीआई है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए 14 नंबर, 15 नंबर आ जाइए। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बताइएगा। बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा? जो 15 का आंसर क्या होगा बताइएगा? स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। 15 का बी, बहुत बढ़िया। और इसके बाद कौन सा दूसरा राज्य है जो यूसीसी लागू करने के लिए जो काम कर रही है? वो भी बताइएगा, वो भी बताइएगा। दूसरा बताइएगा कि और कौन सा राज्य है जो यूसीसी लागू करने के लिए जो कार्य कर रही है? चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है गुजरात, ध्यान रखिएगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जो गुजरात है। चलिए आगे बढ़िए। दिखाई दे रहा है ना? 2023 OG14 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत चर्चित क्वेश्चन था। यह हाल ही में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह है। इसे नोएडा के शिवनादर स्कूल नोएडा की कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक और 2 अन्य साथियों के द्वारा खोजा गया है। नासा ने इसकी पुष्टि की है और इसे मान्यता दी है। ये तीनों छात्र नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह खोज परियोजना में शामिल हुए हैं, जो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग से संबंध एक कार्यक्रम है। बताइएगा जो 2023 OG40 नाम याद रखिएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जो 16 का आंसर क्या होगा बताइएगा? सोलह का आंसर बताइएगा क्या होगा? सोलह का आंसर बताइएगा। 16 का आंसर आ रहा है डी आ रहा है, 16 का आंसर डी आ रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 का।
आप इसको इस नाम को जरूर याद रखिएगा। 2023 OG40 एक क्षुद्र ग्रह है दोस्तों। एक क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा। यह क्षुद्र ग्रह है, यह ध्यान रखिएगा। और नोएडा के एक स्कूल, शिव नादर स्कूल के दक्ष नाम है, उन्होंने, उसकी टीम ने है जो दोस्तों इसकी खोज की है, और ये नासा के साथ कोलैबोरेशन करके वहां पर ये काम कर रहे हैं अभी। चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित की गए? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए? उत्तराखंड, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। 17 का बताइएगा क्या आंसर होगा जो। सत्रह का बताइएगा आंसर क्या होगा। 17 का आंसर क्या होगा बताइएगा। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए हैं? सत्रह का है उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में है जो दोस्तों, है जो 38 राष्ट्रीय खेल आयोजित है जो किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। गिलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चर्चा में था। गिलियन बैरे सिंड्रोम क्या है? गिलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र विकार है जो अचानक सुंदरता और मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनता है। इस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिका पर हमला करती है। पुणे में अब तक 200 से अधिक गिलियन बैरे सिंड्रोम के मामले सामने आए हैं। खाद्य संदूषक को स्पाइक के संभावित कारण के रूप में पहचाना गया है। कौन से कथन है जो इसमें गलत है? सौरभ कुमार जी 17 का डी, नहीं 17 का ए होगा। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बताइएगा। 18 का आंसर गिलियन बैरे सिंड्रोम। नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछेंगे। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा पूछती है, ध्यान रखिएगा। अट्ठारह का आंसर सी आ रहा है, नहीं सी आंसर नहीं है। कौन सा कथन गलत है इसके बारे में पूछ रहा है। कौन सा गलत? यह है दोस्तों खाद्य संदूषक स्पाइक को, यह है जो दोस्तों गलत है। यह है जो दोस्तों क्या है, यह वाटर से रिलेटेड है। यह है जो वाटर से रिलेटेड है, खाद्य संदूषक फूड से रिलेटेड नहीं है, यह वाटर से रिलेटेड है। तो यह है जो चौथा ऑप्शन है जो आपका क्या है, यह गलत है। चलिए 19 नंबर आ जाइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जो सरकार चेंज हुआ है, क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 10वीं मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री है। कौन से कूट है जो सही है बताइएगा 19 नंबर में। उन्नीस नंबर बताइएगा। अभी है जो हाल फिलहाल चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां गई है और रेखा गुप्ता है जो दोस्तों जो वहां क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बनी है। बाकी ऑप्शंस को बताइए कि सही है कि गलत है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पीडीएफ लेना है, जो पेपर करेंट अफेयर्स का जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइएगा इसका आंसर। 19 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 19 का बी आ रहा आंसर, 19 का बी आ रहा आंसर। 1 2 3 सही है, 1 2 3। यह जो दोस्तों नियुक्ति उपराज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय 10वीं मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। केमी है 10वीं है, और है जो ये 4थी महिला मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आईसीसी अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का 2024 का खिताब चुना गया। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। कौन से ऑप्शन सही हैं? 20 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पेपर करंट अफेयर्स जो पीडीएफ है अगर लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर है जो कंसल्ट कर ले, दिए गए नंबर पर है जो कंसल्ट कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 6 महीना का पूरा एक एक दिन का पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए बनाया गया है। चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। 19 का आंसर नहीं, 20 का आंसर। 20 का आंसर क्या होगा बताइएगा। दोनों है जो ऑप्शन सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। चलिए 21 में आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। जसप्रीत बुमराह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। 21 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 21 का आंसर क्या होगा बताइएगा। गर्मी बहुत भारी है यार, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये सम्मान पाने वाले कितने भारतीय हैं तेज गेंदबाज में। अब बताइएगा पहला है कि नहीं, आप बताइएगा। इक्कीस का सी, 21 का सी, बहुत बढ़िया। 21 का सी, ध्यान रखिएगा। 21 का सी। और है जो दोस्तों टोटल में 5वें क्रिकेटर बने हैं, 5वें क्रिकेटर बने हैं जो इस सम्मान पाने वाले। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। और गेंदबाज में भारतीय गेंदबाज पहले हैं, ऐसे है जो 5वें क्रिकेटर हैं भारत के। चलिए निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रासेल हेहोई फ्लीट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अमेलिया केर, लारा बोलवाइट, चमारी एप्पू और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के। बताइएगा कि 22 का आंसर है जो क्या होगा। रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ये सब कभी कभी क्वेश्चन है जो पॉइंट बना के पूछ देता है। बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर हम पहले बता चुके हैं, इसका आंसर पहले मिल चुका है। जल्दी से, बहुत बहुत चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जो इससे पहले हम बताए थे, किनको मिला था, अमेलिया के। यही क्वेश्चन था ना, उसमें जो खाली इसको जोड़ दिया था, क्या था, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है कि नहीं है, वही था। आपको घुमा दिया था, सिर्फ अमेलिया केर न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको मिला है। चलिए पीडीएफ लेना है, पीडीएफ है जो आप ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी मेंस एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नामित किया गया है। अजमतुल्ला उमरजई, सेफरन रदरफोर्ड, कुशल मेंडिस और बनिंदा हसरंगा। बताइएगा आईसीसी मेंस एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
और पीडीएफ लेने के लिए आप है जो दिए गए नंबर पर जरूर कंसल्ट कर लें। मार्केट में 1000 पीस है जो ऑलरेडी है जो सोल्ड हो चुका है, बहुत डिमांड है। और आपके लिए इस चीज है कि ज्यादा नहीं है, 144 पेज का है, 6 महीने का, और बहुत ही बेहतरीन है जो बनाया गया है। उमर जाए, बहुत बढ़िया। उमर जाए जिनका आंसर आ रहा है सही है। अमतुल्ला उमर जाए अफगानिस्तान के हैं जो दोस्तों है जो आईसीसी मेंस एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब है जो मिला है। कौन है? अजमतुल्ला उमर जाई, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के शानदार प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाले जीएसएलवी A50 ने NVS-02 उपग्रह को भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। इसरो का 100वां उपग्रह था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछने जा रहा है, आप चैलेंज हमसे लगा लीजिए कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई अगर चैलेंज लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए कि 71 में या दरोगा में या कहीं भी ये क्वेश्चन है जो पूछने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा इसरो का यह जो 3 ऑप्शंस है और बताइएगा कौन से ऑप्शंस है जो इसमें सही है। तेईस का ए आंसर आ रहा है, सूरज सिंह जी का 23 का ए आंसर आ रहा है। 23 का नहीं, 24 का बताइए। 24 का बताइए, 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 24 का सी, बहुत बढ़िया। 24 का सी आंसर, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। ये 100वां उपग्रह था, ध्यान रखिएगा। NVS-02 ये 100वां उपग्रह था, नाम याद रख लीजिएगा। नेविगेशन सैटेलाइट है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कल मत कहिएगा कि सर नहीं बताए थे आप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। आज का लास्ट 40 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन कल करेंगे। थोड़ा गर्मी ज्यादा है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा आज समस्या हो रही है। बदहाल गांव अज्ञात मूल की एक रहस्यमय बीमारी के कारण कई मौतों के कारण चर्चा में था। बदहाल किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा जो 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बताइए 25 नंबर का आंसर क्या होगा। 25 का ए नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। कुछ दिन पहले आप न्यूज में सुने होंगे कि वहां 17-18 बच्चे की जो मौत हो गई थी, और ये जगह था दोस्तों जो बदाल, क्या था? बघाल। और क्या था कि जो पानी था, पानी के अंदर है जो दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए थे जो कीटनाशक के रूप में थे, और उसके पीने से वहां के बच्चे जो बीमार हो गए थे। और वो गांव था क्या? बघाल गांव, जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए 25 क्वेश्चंस, और फिर है दोस्तों 15 क्वेश्चंस कल साथ में जो दूसरे और करंट अफेयर्स के 10 दिन अभी करंट अफेयर्स चलेगा। 10 दिन के बाद फिर स्टैटिक है जो पार्ट चलना चालू हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ है जो ले सकते हैं। ये पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपका, 149 पेज का है, और आज तक का इसको हम पूरा कर दिए हैं। आज तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें जो हम ऐड कर दिए हैं, तो आप है दोस्तों है जो इसको ले सकते हैं। समझ गए?
जो नंबर है इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं 969673258206 और दूसरा नंबर है 9594792049। तो आज के लिए इतना ही, फिर है दोस्तों जो कल मिलेंगे। थोड़ा गर्मी भी ज्यादा है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, इसीलिए बीच में समस्या आ रही थी, तो कल ठीक कर लिया जाएगा। बाकी है जो फिर चलते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग है जो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर है जो कल हम फिर 9 बजे आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पर